हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बिन अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो इमेज आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द व्हाइट हाउस। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे लीडर थे जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले थे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू था कैसे इकोनॉमिक टेंशंस को खत्म किया जाए और कैसे इंडिया को रेसिप्रोकल टैरिफ के एम्बिट में यूएस ना लाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर भी फॉर श्योर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, बट अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जिसका यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, उसके ऊपर भी 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। विच मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखा है। उन्होंने सारे कंट्रीज के ऊपर, बी इट द बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट एनिमी लाइक चाइना, उन सभी कंट्री को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इस रेसिप्रोकल सुनामी जो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया, इसके बाद जितने भी कंट्रीज थे उनका तीन अप्रोच था। पहले वो कंट्रीज थे जिन्होंने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को चैलेंज किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड रूल को वायलेट करता है। दूसरे कंट्री ऐसे हैं जो टिट फॉर टैट लगाए। फॉर एग्जांपल चाइना, अगर यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो चाइना ने खुद यूएस के इंपोर्ट के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। तीसरे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस अपना के रखा, बिकॉज फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया जैसे कंट्री का ये मानना था कि अगर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, देन वेदर ट्रंप विल विदड्रॉ, क्या ट्रंप वापस ले लेंगे इस रेसिप्रोकल टैरिफ को इफ वी शाउट इन द पब्लिक। पब्लिक में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया जो है वो एक तरीके का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ कर ही रहा है। सो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि पब्लिकली जाके डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करें या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को गलत ठहराएं, बिकॉज जब कोई आदमी का सर फिरा हो चुका है तो आप उस समय पेशेंस रखते हो, बिकॉज इज नो पॉइंट, बिकॉज वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या हुआ, जितने कंट्रीज ने किसी तरीके से पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, क्या उनको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया गया? या चाइना जैसे कंट्री जो सोचा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के यूएस को प्रेशराइज कर दे, यूएस ने क्या किया, 245% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया चाइना में। तो इंडिया ने बहुत ही केयरफुली, स्मार्टफुली, स्ट्रेटेजिक पेशेंस अडॉप्ट किया। और आप देख सकते हैं कि न्यूज ये भी आ रहा है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इस समय आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आए हुए हैं। और बात ये क्लियर है कि जो 90 दिन का पॉज किया गया है, उस 90 दिन के अंदर दोनों कंट्री के बीच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट हो सकता है। निर्मला सीतारमन जी भी यूएस पहुंच चुकी हैं। अब मैं ये सब चीजों के क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपके सामने, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसी पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस को कुछ लोग ये कह रहे थे कि इंडिया डरता है, इंडिया डरपोक है, इंडिया यूएस के सामने कुछ कर नहीं पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ खड़े कर दिए। बट ये जो एनालिसिस था, दैट वाज वेरी मच फुलिश, दैट वाज वेरी मच नैरो, बिकॉज स्ट्रेटेजिक पेशेंस डज नॉट मीन कि इंडिया एक डरपोक कंट्री है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस को इसीलिए अडॉप्ट किया था बिकॉज इंडिया वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि कब वो समय आएगा कि जब हम यूएस के साथ अपने तरीके से बातचीत को करेंगे। और अगर इंडिया के कोई रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से कोई डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंचता है तो हम लोग अपने आवाज को उठाएंगे। और देखिए हो भी रहा है। सी लास्ट वीक आप देख सकते हैं, 12 अप्रैल की ये न्यूज है, पीयूष गोयल जी ने क्या कहा कि इंडिया जो है वो गन पॉइंट पे नेगोशिएट नहीं करेगा। हमारा आपके साथ जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, हम लोग उस डिसीजन को हड़बड़ा के नहीं लेंगे। आवर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फर्स्ट, सो दैट हमारे कंट्री का जो विजन है टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, इसी के प्रिंसिपल के आधार पर किया जाएगा। और अब फ्रेंड्स देख सकते हैं 21 अप्रैल की खबर है ये। अब इंडिया ने एक और बहुत बड़ा शॉक किया है यूएस को। इंडिया ने कहा है कि कोई भी डेयरी इंपोर्ट इंडिया में नहीं आएगा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो कोई भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क हो, चीज हो, एनीथिंग, आइसक्रीम हो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएगा। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ने ये एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एग्रीकल्चरल में इंडिया के मार्केट को एक्सेस किया जाए। लेकिन इंडिया ने कह दिया क्लियरली कि एग्रीकल्चर में तो ठीक है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में हम किसी भी तरीके से आपसे समझौता नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए? अगर इंडिया हाथ खड़े कर देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट भी हम ले लेते। तो ये क्या है पूरा डेयरी रिलेटेड मैटर जिसमें इंडिया ने क्लियरली यूएस को कह दिया है कि इसमें तो आप हमसे कोई भी कंसेशन नहीं ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए न्यूज क्या आ रहा है, इंडिया ने एक तरीके का क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि हम कोई भी अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल बटर, चीज, इसके ऊपर किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स को इंडिया बेचना, तो उसके लिए आपको इंडिया के जो वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन नॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया जो है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, और उस एग्रीमेंट में अगर इंडिया के ऊपर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट है तो इंडिया उस चीज को इंडिविजुअली रेस कर रहा है, ना कि द ब्रॉडर पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि आप क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, बिकॉज उसमें कोई फायदा नहीं है बोलने का। अगर कोई चीज हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम इंडिविजुअली रेज कर रहे हैं, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट जयशंकर एंड पीयूष गोयल इज डूइंग। वेरी मच स्मार्टली दे आर टैकलिंग व्हाट इंटरेस्ट डज इंडिया मैटर्स। तो इसी के बारे में बात करेंगे, आखिरकार ये पूरा एग्रीकल्चर डेयरी को लेके क्या इशू है। फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आई एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको अनअकैडमी आई एस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे? हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। नाउ, क्यों इंडिया ने अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को मना कर दिया है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो डेयरी प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, विच इज काउ, बिकॉज काउ प्रोड्यूसेस मिल्क। इस काउ के जो फीडिंग प्रैक्टिसेस, काउ को क्या खिलाया जाता है, इसके ऊपर बेसिकली विवाद हो गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है अपने सारे गाय को, काउ को जो फीड करवाता है, जो खिलाता है, वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, इसमें एनिमल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया में जितने भी कैटल फीड हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको जो अनाज दिया जाता है वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, और उसमें प्रोटीन सोर्स के लिए हम अगर कुछ चीज देते हैं तो दीज आर ऑयल केक्स। आप देख सकते हैं इस तरीके के ऑयल केक्स है। अब ये ऑयल केक्स होता क्या है बेसिकली, जब भी कोई आप तेल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो जो चीज बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोयाबीन या ग्राउंडनट से तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो तेल तो एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो चीज बच जाता है उसको फिर हम लोग इस तरीके से केक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड दीज आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द काउस। तो इंडिया में हम कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही फीड करते हैं अपने काउ को, और इसलिए आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर परचेस करोगे तो आप देखोगे इसमें एक ग्रीन डॉट बना रहता है, विच मींस जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है मिल्क इस चीज ब्लॉक को बनाने में, वो कंप्लीटली वेजिटेरियन है। मतलब इसमें कोई भी एनिमल बेस्ड रॉ मटेरियल हमने यूज नहीं किया है। लेकिन अगर यही आप यूएस की बात करें, तो जो यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो वहां के कैटल होते, काव होते हैं, उनको वो लोग एनिमल फैट्स कंज्यूम करवाते हैं, विच मीन्स प्रोटीन विच इज डिराइव फ्रॉम मीट, जिसकी वजह से इंडिया का जो वेजिटेरियन नॉर्म्स है उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं किया जाता है। और इसी की वजह से इंडिया ने कहा है कि जब तक आप इस प्रैक्टिस को नहीं चेंज करोगे, जब तक आप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को एनिमल फीड नहीं दोगे, तब तक हम कोई भी कंसेशन डेयरी प्रोडक्ट में नहीं करने जा रहे हैं। तो ये यूएस के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी है फ्रेंड्स। इसके अलावा इंडिया ने ये कहा कि चलिए ठीक है, ये तो अपनी जगह, लेकिन एक और बात इंडिया आपको बताना चाहता है कि काऊ जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही सोशल और कल्चरल एलिमेंट भी है, और इसीलिए despite being vegetarian, non-vegetarian, cow is one of the most respected animal, and it is a social and cultural privilege for Indian society। और इसीलिए अगर आप उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मेरा बटर लो, मेरा चीज लो, मेरा ये लो? वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों बहुत बड़ी परेशानी बना सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में टेंशन हुए हैं, चाइना तो परेशान है ही, लेकिन यूएस कोई कम परेशान नहीं है। अगर 2023 की डेटा देखें तो चाइना जो है वो लगभग $500 मिलियन का इंपोर्ट किया था अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना ने खुद अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा चुका है, इसलिए अमेरिका के डेयरी फार्मर्स के लिए अब चाइना भेजना दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। इसलिए अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को अब एक नया मार्केट चाहिए, और दैट्स वाई वो इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने इस प्रेशर में नहीं फॉल किया। इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि आपकी अपनी मजबूरी अपनी जगह बॉस, बट इस चीज में हम कोई भी कंसेशन नहीं करने जा रहे हैं।
तो जो लोग ये कहते थे कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पेशेंस इट इज अबाउट सिंपली अ वीकफुल पॉलिसी, अ फियरफुल पॉलिसी, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज आप देख सकते हैं इंडिया ने कितने हद तक अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडलाइंस को ड्रॉ किया। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में आए हुए हैं, उनसे भी इसी तरीके की बातचीत हुई और इंडिया ने क्लियर कह दिया है कि डेयरी एक्सपोर्ट जो है वो आप इंडिया में नहीं कर सकते। बाकी लेट अस सी क्या आउटकम फाइनली निकल के आता है, बिकॉज निर्मला सीतारमन एक ग्रैंड विजिट के लिए यूएस गई हुई है, जहां पे वो 5 दिन के विजिट पे उन तमाम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करने जा रही है। सो लेट अस सी कोई कंसेशन बन पाता है कि नहीं बन पाता है, बट इंडिया जो है वो कंप्लीटली अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यूएस के साथ एक्टिवली अपनी चीजों को नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।